हेलो स्टूडेंट्स, मोहनलाल इस हियर। आज हम देखो चैप्टर 8 करने जा रहे हैं मैथ का। तो इसके सारे सिम आपको मैं समझाऊंगा, जो आप मैंने पहले किए हुए हैं उनको साइड बाय साइड सिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाना चाहूँगा। देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। और यहाँ पे जब हमें दिया था P 100 दिया था, रेट हमें दिया था 10%, टाइम दिया था 3%। तो यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से करें तो इसका आंसर 30 आ जाता है। अमाउंट जो होती है वो P प्लस इंटरेस्ट होता है, मतलब P अपना प्रिंसिपल और I इसका मतलब होता है इंटरेस्ट। और हमारा जो P था वो था 100, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 100। और जो हमारा ये इंटरेस्ट आया है वो आता है 30, और फिर इनको कैलकुलेट करके 130 जो है वो आंसर आ जाता है। और जो C होता है वो होता है CI फॉर फर्स्ट ईयर 100 इंटू 10 इंटू 1 ओवर 100। CI जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है यहाँ पे सीधा हमने 3 ईयर्स लिख लिए यहाँ पे, लेकिन CI में ऐसा नहीं होता है, वहाँ से अकेले अकेले ईयर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा CI फॉर फर्स्ट ईयर आ जाएगा। तो ये आ गया। सॉरी, हम बीच में चले गए थे। यहाँ पे जो हमारा हमने कहा था कि ऐसा 10 आ जाएगा फर्स्ट ईयर, फिर जो सेकंड ईयर का P होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा 100 प्लस 10, जो मतलब ये है तुम्हारा आएगा ना फर्स्ट ईयर का, वो जो सेकंड ईयर का P होगा प्रिंसिपल, उसमें ये प्लस हो जाएगा, तो ये 110 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो 100 हमने यहाँ पे लिखा था P, उसकी जगह यहाँ पे 110 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे बाकी सब ऐसे ही करना है। और फिर से हमारा जो आंसर आएगा उसको 11 हमारा जैसे आंसर आ गया यहाँ पे 11 को हम फिर यहाँ पे P फॉर थर्ड ईयर जो हम बनाएंगे वो होगा 110 प्लस 11। ठीक है, फिर वो 121 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है वो आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे करना है। तो अब ये जो हमारा मेन जो हमारा सम आएगा, ये तो मैंने समझाने के लिए था। तो अब जो हमारा मेन सम है वो ये है, ये आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसको आप। ठीक है, आपकी बुक पे भी ये होगा। तो अब इसका आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास था P 16,000, हमें रेट दिया हुआ था 5%, टाइम था हमारा 2 ईयर्स। और यहाँ पे हमने क्या किया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट करना है। तो हमारा सबसे पहले हमारा फर्स्ट ईयर आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला आपको लिखना है, इसके स्टेप के आपको नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेप आ जाएगा सबसे पहले, वो हमारा आंसर आएगा 800। ठीक है, अब हम जो हमारा जो प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर के लिए वो होगा 16,000 प्लस 8, जो हमारा यहाँ पे आता है 800। तो यहाँ पे उसे प्लस करके हमारा दूसरा P आ जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, और फिर हमारा जो यहाँ पे आगे आएगा 16,800 इंटू 5 इंटू 1 इंटू ओवर 100, और हमारा जो 840 दूसरा आंसर आ जाएगा। और फिर हमारा जो CI इन 2 ईयर्स होगा, वो हम जो CI आएगा वो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकंड ईयर को प्लस करके ये आंसर आ जाएगा हमारा। और जो हमें अमाउंट फाइंड करने को कहा गया है, अमाउंट का फॉर्मूला आता है P प्लस CI। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल था 16,000 और हमारा जो CI आया है वो है 1640। और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 17,640। उम्मीद है आपको ये दूसरा सम जो है समझ आ गया होगा। अगले सम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सम हमारे पास आ सकता है, शाम डिपॉजिट 4,000 पे इन अ बैंक टू अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9.1/2%, और पर एनम होगा, मतलब पर एनम मतलब हर साल का। ठीक है, फाइंड द अमाउंट विच शाम विल गेट फ्रॉम द बैंक आफ्टर 2 ईयर्स व्हेन इंटरेस्ट बीइंग यू कन्वर्टेड एनुअली, हाउ मच इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। CI फाइंड करने को हमें कहा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, P हमें दिया था 4,000 और हमारा जो रेट था वो था 9/1/2, मतलब 9.5। वो हमारा जो यहाँ पे वो करके आ जाएगा 19/2। और T हमें दिया था, मतलब टाइम हमें दिया था 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। CI फॉर ये हमें फॉर्मूला लिखना है। फिर हमारा जो यहाँ पे 4,000 आ जाएगा इंटू 19 इंटू 1, और हमारा जो ये 2 था नीचे वाला
वो यहाँ पे 100 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जो कटिंग होगी वो आ जाएगा 380, ठीक है। अब जो हमारा पे फॉर सेकंड ईयर आएगा वो होगा 4000 प्लस 380, ठीक है। फिर हमारा जो ये हमारा 4380 आ जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे वही कैलकुलेशन करके फिर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे नीचे 10 आ गया है तो हम इसे परसेंटेज में कर देंगे, यहाँ पे फिर पॉइंट लगा के 10 आ जाएगा। इसका जो CI हमारा आएगा वो होगा 380 प्लस 416.10, और ये हमारा जो आंसर आ जाएगा देख सकते हो। और फिर हमें अमाउंट भी फाइंड करनी है, तो P प्लस इंटरेस्ट इसका फॉर्मूला होता है, तो 4000 प्लस 796.10 हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब अगले सम की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सम है वो देख सकते हो, फाइंड द CI कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3500 रुपीज़ फॉर 2 years व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, ठीक है। यहाँ पे हमने सम किया है। P हमारे पास है 3500, हमारे पास रेट है 20%, टाइम है हमारे पास 2 साल। CI फॉर फर्स्ट ईयर, CI हमारा आ जाएगा ये कैलकुलेशन करके हमें यहाँ ओवर 100 ऐसे डिवाइड करके हमारा 700 आंसर आ जाएगा। फिर हमारा जो CI फॉर मतलब P फॉर सेकंड ईयर होगा वो 3500 प्लस 700 आएगा, यहाँ पे हमारा फिर 4200 आंसर आ जाएगा। फिर हमें CI फॉर सेकंड ईयर, फिर ऐसे हमारी डिवाइड करके फिर हमारा ये आ जाएगा आंसर 840। फिर यहाँ पे हमारी जो CI फाइंड करना था, इसलिए 700 हमारा जो पहले आया था फिर 840 आया था, उसे प्लस करके 1540 आंसर आ जाएगा। अगले सम की ओर बढ़, अगला सम आप देख सकते हैं, फिफ्थ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारा साथ हमारा क्वेश्चन है, रहीम टुक अ लोन ऑफ 20,000 फॉर 2 years एट 12% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years दैट ही हैज़ टू पे, ठीक है। हमारे पास P यहाँ पे है 20,000, R है हमारे पास 12%, T है हमारे पास 2 years, ठीक है। हमारा जो CI फॉर फर्स्ट ईयर आ जाएगा वो हमारी कैलकुलेशन करके आ जाएगा 2400, और हमारा जो P फॉर सेकंड ईयर होगा वो आएगा 20,000 प्लस 2400, जो आ जाएगा हमारे पास 22,400, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास CI है वो आ जाएगा सेकंड ईयर का, ऐसे कैलकुलेशन करके आ जाएगा 2688 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट आएगा 2688 रुपीज़ प्लस 2400, क्योंकि हमें CI हमारा फाइंड करना था, तो ये हमारा 5088 आंसर आ जाएगा। और हमें अमाउंट दिया था उसका जो आपको पता ही है फॉर्मूला P प्लस CI, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगले सम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन, फाइंड द CI ऑन 2500 फॉर अ ईयर 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली कहा है हमें, वो कंपाउंड एनुअली नहीं कहा है, ठीक है। वो आपको समझाता हूँ। P हमारे पास है 2500, रेट हमारे पास है 8% वैसे आना था लेकिन क्वार्टरली कहा था, तो जो रेट होगा वो 8 मतलब डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, क्वार्टरली 4 होता है, तो ये हमारा 4 आ जाएगा, मतलब 4 से डिवाइड करके 2% आ जाएगा। जो हमारा ईयर था उसके 4 भाग हो गए, तो इसका मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और हमारे पास 4 क्वार्टर आ जाएंगे। CI फॉर फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। हमारा अब ईयर नहीं है, अब ये क्वार्टर है, ठीक है। और फिर हमारी कैलकुलेशन करके फर्स्ट ईयर का आ जाएगा 50, फिर हमारा P फॉर सेकंड क्वार्टर होगा 2500 प्लस 50, यानी कि 2550 रुपये, ठीक है। अब CI हमारा आएगा फिर इसका डिवाइड करके 51, फिर हमारा P फॉर थर्ड क्वार्टर आएगा, वो आएगा 2550 प्लस 51 2601, ठीक है। फिर हमारी फिर से कैलकुलेशन करके 52.02 आ जाएगा, क्योंकि हमारा डिवाइड देखो ये ऐसे करके यहाँ पे कैलकुलेशन भी की हुई है, इससे करके हमारा 52.02 आ जाएगा इसका आंसर। फिर आगे हमारा जो P फॉर फोर्थ क्वार्टर होगा 2601 प्लस 52.02, ठीक है। उसको प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 2653.02, ठीक है। प्लस तो आप भी कर ही सकते हो। फिर हमारा जो इसका CI आएगा वो यहाँ पे कैलकुलेशन करके यहाँ से फिर ये आ जाएगा, फिर इसका जो हम यहाँ पे परसेंट के और कर देंगे,
जो क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो हैं, 4 डिजिट छोड़ के 53.0604 आ जाएगा। फिर इसको मतलब जीरो की तो मतलब ये 04 की इतनी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसे 06 लिख लेंगे। CI फॉर हमारा जो CI आ जाएगा वो पहले 50 था, फिर 51, फिर 52.02, फिर हमारा 53.06 और फिर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 206.08। तो उम्मीद है आपको ये जो समझ आ चुका होगा। और यहाँ मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं, दूसरा भी किया है, तीसरा भी किया है, चौथा भी किया है, पांचवा भी, छठवां, पूरे 5 हम हैं। 8.1 आ चुके हैं, 8.2 मैं आपको जल्दी ही भेज दूंगा। आप बने रहिए हमारे हमारा जो ये चैनल है उस पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। मैं आपका मोहनलाल यानी कि तेजस। थैंक यू।